नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो प्रधानमंत्री जी जो ग्लासगो में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ है उस पर ही बोल रहे हैं पंचामृत के बारे में कि पंचामृत मैंने इस कहने का मतलब ये है कि क्षितिजल गगन पवन समीरा पंच तत्व से बना बना शरीर है। मैंने यही जो शरीर जो पांच तत्व से बना हुआ उसी को ही पंचामृत कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि पहले आदमी को विचार में अमृत लाना चाहिए। अमृत मतलब कि जो जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, दंगा फसाद हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, जहाँ तहाँ हत्याएँ हो रही है, उस पर अपने पहले विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की अगर अमृत 5 हो जाएगा तो अमृत का वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकता। अमृत एक ही हो सकता है। जैसे 5 प्रधानमंत्री हो जाएँगे तो प्रधानमंत्री का जो रूप है वो प्रधानमंत्री फिर हुआ क्या? उसी तरह अमृत एक ही है जो देवताओं असुरों में जो झगड़ा होने के बाद जो समुद्र मंथन हुआ था उससे अमृत निकला था, उसी एक ही अमृत हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। ये चलते कहना उचित नहीं है। और एक चीज़ और मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि कबीर दास ने भी एक कहा था इस अमृत के लिए कि अब्दु गगन मंडल घर की जय, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाल रस पीजे। मतलब वो कहते हैं कि अध्यात्म के बल पर विचार में अपना अमृत पैदा कीजिए, अपने आप ये ईश्वर से अमृत मिल जाएगी। और ये जो प्रदूषण को लेकर के जो भारत में जो बोल रहे हैं, हवा पानी जो भी है उसी पर ही पंच अमृत बोल रहे हैं। तो ये अमृत मान लिया जाए है कि हवा जीने के लिए है, पानी भी जीने के लिए है, लेकिन इसको कैसे अमृत बनाना है इस पर देखना है। कि सब नदी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है। खुद प्रधानमंत्री जी 7 साल से प्रधानमंत्री बन के दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली विश्व का प्रदूषित शहर में नाम में आ रहा है। उसके बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लॉकडाउन की घोषणा की है कि 2 दिन अस्थायी रूप से लॉकडाउन किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि समाधान होगा लॉकडाउन। इसके लिए कि और विभिन्न तर्ज पर ही ये गाड़ियों को चलाया जाए, प्रदूषण अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए ये अमृत की जो बात हो रही है, अमृत की बात ये कहना उचित नहीं है। अमृत पहले विचार में लाए, पर्यावरण का पार्ट्स ही आदमी होता है, उसी पर ये ठीक हो जाएगा, अमृत तभी ये होगा। और कोरोना के सामने योगासन की जो बात किए थे, ये भी अमृत की बड़े बड़े बीमारी को भगा देगा। लेकिन देखिए कोरोना ने योगासन को भी ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब कि योगासन इसके सामने हार गया। और बहुत लोग योग करते रह गए, लेकिन फिर भी कोरोना नहीं भागा। कोरोना ने ये क्या किया, कोरोना ने जो कितने आतंक मचाया पूरे विश्व में, आप समझ सकते हैं। चलते अमृत का कहना उचित नहीं है, पंचामृत का अमृत एक ही होता है। और एक चीज़ और बोला था ये कबीरदास ने कि गगना पवना दोनों बिंस है, कहाँ गया जोग तुम्हारा। मैंने सब कुछ जो विनाश हो रहा है, जो कर रहे हैं, कहाँ गया अमृत, जो पर्यावरण से संबंधित आप बोल रहे हैं, आपका अमृत कहाँ गया। और इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए ये नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पाइपलाइन है, आप बताइए। और एक उसमें भी एक एक दोहा भी कहा गया था, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। सिर्फ न हाथ पैर हिला रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना दिखा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कहाँ कुछ हो रहा। अब देख लीजिए कितने दिनों से पर्यावरण की क्या हाल है, चाहे नदी का हो चाहे तालाब का हो, हर जगह प्रदूषित हो रहा। इसका एक एक कहावत भी मलुकदास ने कहा था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मतलब ये कहने का मतलब कि सब भगवान पर जिस तरह से धर्म के आडंबर बना करके इन लोग जो उसको संरक्षण दे रहे हैं, धर्म के नाम पर हत्याएं हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा हो रहे हैं। तो ये कैसे मैंने ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो है पर्यावरण को मैं ठीक करूँगा, ये करूँगा। पहले सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात है। और दाता के रूप में खुद गार्जियन होते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, इन पर बात विचार करने की ज़रूरत है। और जो है अब ये भारत दुर्दशा में भी इन्होंने कहा था, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक चीज़ कहा था कि धारा धर्म का जो कर्मकांडी रूप ही भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। मंदी कारण है। मदिरा और अंधकार ने भी भारत को सत्यानाश किया। मदिरा का मतलब जो नशा होता है, जो घमंड का नशा होता है, जो धर्म का नशा है, वो जो उसने ही देश में अंधकार पैदा की हुई है, जिसके कारण ब्रिटिश ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। ये किसी से छिपा नहीं हुआ और आगे भी हुआ है, और इसी ने सत्यानाश किया है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि मेरा कि अमृत के मतलब पंचामृत में जो ये होता है, जो बाबा गगन मीरा पर बोल रहे हैं, इस पर ही विचार करने से पहले ये है कि वन गॉड वन कंट्री एंड वन गोल पर ध्यान दें।
वन रेस, वन लैंग्वेज, वन लाइफ पर ध्यान दें। कहने का मतलब कि सब जो भी संप्रदाय के लोग यहाँ पे 7 या 8 जो भी संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, वो सबको एक माने, एक करने की बात करें। तभी ये इनका जो लक्ष्य है पंचामृत का, ये तभी सफल होगा। अमृत एक ही है, दो नहीं हो सकता, और ये सबको पता है। और क्या हो रहा है देश में, नहीं हो रहा है, सब कुछ सबको पता चल गया। इसी पर एक कहा गया भी थी, भरतेंदु चंद्र ने भारत वर्षा में कहा है, मदवा पीले पागल जीवन बीतियो जात, बिन मुद जगत सार, कछु नहीं मान हमारी बात। तो ये कहने का मतलब है कि जो भारत दशा में भी जो दिखाया था भरतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो कहा था, ये सब देश की समस्याओं के बारे में ही बोला था। ये पंचामृत कहना एक तरह से केवल ये दिखाना है कि इनको जो पढ़े पढ़ाए या लिख करके दे तो वही बोलते हैं पंचामृत क्या है, नहीं है। पहले यहाँ पे जितने भी संप्रदाय के लोग हैं उनमें सौहार्द स्थापित करने की बात है। पर्यावरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यही मुझे इस पे करना है। थैंक यू।